ट्रायल इन मुलजमान के खिलाफ जो चल रहा है जी, वो कहाँ तक पहुँचा है? 1 साल कितने महीने हो गए इस केस को लेके, और हर दिन हम लोग जो है ना तड़पते हैं अपने घर में। आज के दिन तड़पते हैं, और खुशी आती ना हमारे लिए खुशी रही, गम तो है ही है। खुशियाँ तो हमारी मर गई, तो इनका पीछा तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे? हरगिज नहीं छोड़ेंगे। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और इंशाल्लाह मैं हम लोग क्या हमारा खानदान पूरा ना दिन रात बद्दुआएं करता है कि या अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशाना बना दे। अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रायल इन मुलजमान के खिलाफ जो चल रहा है जी, वो कहाँ तक पहुँचा है? कब आखिरकार वो फैसला लोग सुनना चाहते हैं जिन्होंने इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया और फिर उसके बाद रईस की लाश को आग लगा दी? उनके खिलाफ कब सजा का जो है वो हुक्मनामा जारी हो? इंशाल्लाह अनकरीब हुक्मनामा जारी होगा। ठीक है, आज मेरे वालिद साहब को इस दुनिया फानी से रुखसत हुए 1 साल 3 दिन हो गए हैं, और मेरा भाई रईस जो था, रईस के दुनिया फानी रुखसत होने से ठीक 4 महीने बाद मेरे वालिद साहब इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे। आप अंदाज़ा कर लें 1 साल कितने महीने हो गए इस केस को लेके, और हर दिन हम लोग जो है ना तड़पते हैं अपने घर में। आज के दिन तड़पते हैं, और खुशी आती ना हमारे लिए खुशी रही, गम तो है ही है। खुशियाँ तो हमारी मर गई, इस दुनिया से बाप चला गया है, जवान भाई चला गया है, तो इनका पीछा तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे? हरगिज नहीं छोड़ेंगे। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और इंशाल्लाह मैं हम लोग क्या हमारा खानदान पूरा ना दिन रात बद्दुआएं करता है कि या अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशाना बना दे, इनको निस्तनबूद कर दे। यानी कि जल्द आप समझ लें कि अदालत से कोई बड़ा फैसला इंशाल्लाह अनकरीब आएगा। सबसे पहले आपको फैसला आएगा कि अरगमान जेल में है। ओके, ठीक है, अभी तो आता है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में आता है, हर तरीक पे आता है, हम लोग हर पेशी पे जाते हैं। ठीक है, हमने वो शहादतें लगवानी, हर तरीक पे जाते हैं। वो कभी उनका वकील साहब नहीं आते जी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ है जी, कभी कुछ है, वो हर यही होता है। अब इंशाल्लाह 16 दिसंबर को जाना हमने, और फिर इन शहादतें लगवानी। हम लोग 110% रेडी हैं, हमने शहादतें लगवानी है। उसके बाद इंशाल्लाह जब जरा होगी तो जरा में आपको सुनने और देखने को मिलेगा कि अरगमान जो है वो भी जेल की सलाखों के पीछे है। और इंशाल्लाह बफजले खुदा कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा के छोड़ेंगे। ठीक है अली भाई, मुझे बताइए कि आमना ने, हमें पता चला कि तीसरी दफ़ा भी अपनी बेल के लिए अदालत से रजू किया था, या तीसरी मरतबा अदालत ने आमना की बेल को एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसको भी मसरूद कर दिया? नहीं, उसकी तीसरी बार उसकी बेल रिफ्यूज़ हो चुकी है। कब हुई रिफ्यूज़? 3 दिसंबर को हुई है। ठीक है, कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ दिन पहले हुई 3 दिसंबर। कुछ दिन पहले उसकी बेल रिफ्यूज़ हो चुकी है। और मेरे भाई, बेल रिफ्यूज़ क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास शवाहिद है, जज को भी पता है, ठीक है, कि मैंने इस केस का फैसला सुनाना है, और ये गिल्टी हैं ये लोग, इन्होंने कत्ल किया है, इंसानियत की तजलील की है। किन बुनियादों पर आमना ने दोबारा से बेल अप्लाई की? उसने बेल यही अप्लाई की जी, मेरे बच्चे छोटे हैं जी, अभी इस्तखासा चल रहा है, लिहाजा कि आप मुझे ना रिलीफ दिया जाए, तो मैं ट्रायल के दौरान मैं जब मुझे कोर्ट बुलाए मैं आने के लिए हाजिर हूँ। तो जज साहब ने कहा इस तरह तो फिर सारे मुलजम छाड़ देने, घर में चले जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम घरों आ जाओ, इतने आके अटेंडेंस लगा जाओ। मैंने कहा खाम खा कोर्ट का आप ना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने यूं कलम उखाड़ी, वर्का फाड़ के, वो उन्होंने कहा जी जाएँ आप काम करें। अच्छा अली भाई, आप क्या समझते हैं कि जी आमना को अगर सज़ा हुई तो क्या होगी, और अगर फरहान को सज़ा होती है तो उसे उम्र कैद होती है, सज़ाए मौत होती है, या फिर दोनों ही हो सकती हैं? आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह उसको सजाए मौत होगी, उम्र कैद भी होगी, आमना को भी सजा होगी, अरगमान को भी सजा होगी। आप भी मेरे भाई इस दुनिया में, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आप भी देखेंगे कि ये लोग कैफरे किरदार तक कैसे पहुंचते, हम लोग इनके पीछे हैं। दोबारा आपसे रब्ता किया किसी मामले को करने के लिए? हमारे साथ ना उन्होंने किया है। ठीक है, लास्ट टाइम जब उन्होंने हमारे पास आए बकरीद से 2-3 दिन पहले, क्योंकि 2 पार्टीज आई थी, डायरेक्टली आए हमारे पास। एक इनके मामा जी आए, इनके अब्बा जी आए, उनको बड़े प्यार से हमने ये की बात समझाई कि आप जाएं, आपकी मेहरबानी, आप हमारे सामने ना आया। ठीक है, जो कोर्ट फैसला करेगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। कोर्ट में होना जो होना, हमारी तरफ से कुछ नहीं होना। कोर्ट जाएं, ठीक है, जज के जाके तरले करें, मिन्नतें कर ले, अगर जज छोड़ता तो ठीक है, हमने नहीं छोड़ना, ना हमने छोड़ना, ना अल्लाह की अदालत में हमने किसी को छोड़ना है, ना रईस छोड़ेगा आपको अल्लाह की अदालत में। और आप जाएं, आपके साथ हमारा किसी चीज़ का तनाज़ुर नहीं। जिसके साथ है वो जेल में है, दोनों जेल में है, एक वो बाहर है, वो भी इंशाल्लाह जेल में आपको दिखाई देगा, और इंशाल्लाह वो जेल में होगा। नाज़रीन, ये अली भाई थे हमारे साथ, और इन्होंने एक बार फिर आपको अपने भाई के केस की तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह किया। इन मुलजमान को अब आने वाले कुछ दिनों में
बड़ा फैसला आने वाला है। अब वो फैसला क्या होगा, जैसे ही वो फैसला आएगा हम उस फैसले को भी लेकर आपको आगाह करेंगे कि इन दोनों मियाँ बीवी मुल्ज़मान को मिलाकर अदालत ने क्या सज़ा दी है। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।